साथियों नमस्कार। मैं आज बहुत विशिष्ट गेस्ट के साथ अपने स्टूडियो में मौजूद हूँ। मेरे साथ बालासोर की पूर्व पार्षद नीरूबाला खंतवाल जी हैं। तो मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ नीरूबाला खंतवाल जी का। आप बालासोर की पूर्व पार्षद हैं और इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी ने आपको बालासोर से पार्षद के रूप में आपको टिकट दिया है भाजपा ने। और मैं आपके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आप एक आदर्श योग शिक्षिका हैं। एक महिला के लिए बहुत चैलेंजेज होते हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि परिवार का सपोर्ट आपको किस प्रकार से मिलता है? सबसे पहले भाई मैं प्रणाम करती हूँ। भाई आपने जहाँ तक कहा कि परिवार के बारे में मुझे कहा है, तो परिवार का सपोर्ट मुझे पूरा मिलता है। हमारे पति देव जी संजय खंतवाल जी हैं जो कि पूरा सपोर्ट घर पे हमें देते हैं, क्योंकि राजनीतिक फील्ड में आपको पता है कि कई चीज़ें होती है। अभी हाल में ही यहाँ पे आपदा आई थी पिछले 2 साल में जी। तो उस समय रात के 2-2:30 बजे जी वहाँ पे मतलब इतने आपदा हमारे वार्ड नंबर 24 में आ गई थी। तो पूरे घरों में वहाँ पे पानी भर गया था। तो 2:30 बजे रात जा करके किया, तो हमने वहाँ पे जा करके कुछ नहीं है, लेकिन हम वहाँ दोनों हम हस्बैंड वाइफ वहाँ पे गए, उनके साथ में वहाँ रहे 2-2.5 घंटे हम वहाँ पे रहे। वहाँ हमने बल्कि वहाँ उनको चाय वगैरह हमने उनके साथ में बैठ करके पी है। तो उनको भी लगा है आज जब चुनाव आ रहे हैं तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो तब मुझे लग रहा है कि मतलब ये चीज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आदमी काम वैसे ना कर सके, लेकिन जनता के बीच में, जनता के साथ में अगर खड़ा रहे तो उससे भी बहुत अच्छा अपने आप को भी लगता है और जनता को भी उसमें अच्छा लगता है। तो पतिदेव जी मेरा पूरा साथ समर्थन आपको परिवार से पूरा मिलता है, बच्चों का भी मिलता है। बिल्कुल। और मेरे बुजुर्ग ससुर जी भी घर में रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी मतलब कोई ऐसा रोक टोक ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। तो घर से मुझे पूरा सपोर्ट भाई वहाँ मिलता है, क्योंकि हम लोग भी सोशल लाइफ में होते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि जब हम किसी इवेंट में जाते हैं तो इवेंट का जो हमें समय दिया जाता है वो मान लो 2 बजे का दिया है कि भाई 10 से और या 12 बजे तक का जो कार्यक्रम है, लेकिन वहाँ 4 बज जाते हैं। बिल्कुल। तो एक महिला के लिए बहुत एक जिम्मेदारी हो जाती है कि परिवार भी देखना होता है, समाज भी देखना है, और जो दायित्व आपके ऊपर है उसके साथ भी हमें न्याय करना होता है। योग शिक्षक, मुझे ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में आने से पहले आप योग शिक्षिका पहले बनी और लगातार उस कार्य को आप आज भी उसी निष्ठा से जो आगे बढ़ा रही हैं। योग शिक्षिका हम पहले से काफ़ी टाइम हो गया, तब से हम उस समय तो हम क्लास लगाते थे जी, डेली क्लास लगाते थे, लेकिन अब थोड़ा मतलब क्लास तो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन घर में योग जरूर करते हैं जितना भी अपना समय मिले। और मेरा सभी के लिए यह है कि योग जरूर करें, क्योंकि पैसा तो कितना भी कमाओ कम है, लेकिन यह है कि शरीर सबसे पहले ये है कि शरीर के लिए योग जरूरी है। जब शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तभी हम सब काम कर सकते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ के अगर बिना हेल्थ के जो है कुछ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि योग आपको वहाँ भी फायदा पहुँचाता है कि हमें कई बार सामाजिक जीवन में बड़े तनाव झेलने पड़ते हैं। कई बार कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो अब जो डेली हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें स्ट्रेस आदमी को बहुत आजकल ये बड़ी समस्या है, तो उसमें भी योग आपको मदद जो है निश्चित रूप से करता होगा। बिल्कुल सही बात भाई आपने कही है, क्योंकि कुछ टाइम पहले मुझे भी थोड़ा सिस्टर की प्रॉब्लम हो गई थी जी। तो मैंने भी लगातार योग किया है, तो उससे मुझे बिल्कुल मतलब अच्छा फायदा हुआ है। फायदा क्या हुआ है मतलब बिल्कुल ही सही में हो गई हूँ। मुझे याद आ रहा है कि जो 2014 का चुनाव था, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपने उस समय शायद बीडीसी का चुनाव लड़ा था। हाँ, प्रधान का चुनाव लड़ा था आपने, और एक नारा आपने दिया था कि मैं खुद नहीं आई हूँ, मुझे माँ सुखरो देवी ने बुलाया है। तो वो बहुत जो है लोगों को पसंद भी आया था और मुझे आज भी याद है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि देवी देवताओं का भी आपके ऊपर एक अलग से आशीर्वाद है। ये बात बड़ी अच्छी बात भाई आपने कही है, क्योंकि आदमी करता वही है जो मतलब ईश्वर को मंजूर होता है। कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो मेरे को तो मतलब मैं ये समझती हूँ कि राजनीति पहले से मेरा मतलब नहीं था, मुझे इसमें शौक भी नहीं था और पसंद भी नहीं थी मेरे को राजनीति,
लेकिन ये होता है कि जब किस्मत में था, ईश्वर को जब मंजूर था, जी। तो तब इस लाइन में आना पड़ा। और आज बहुत ही अच्छा महसूस मतलब मैं करती हूँ, सभी के साथ में रह करके बड़ा अच्छा लगता है। तो ये है कि मतलब वो होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। बिल्कुल, मतलब तो मैं वही कहती हूँ कि पिछली बार मैंने ये नारा दिया था जी। कि मैं खुद नहीं आई हूँ, शुक्र देवी ने मुझे यहाँ में भेजा है। तो वो सही बात है, ईश्वर ही भेजने वाला होता है, बिल्कुल, उसी की बिल्कुल। इच्छा के अनुसार हर कार्य होता है। विकास अच्छा, कार्य से आप कोई 3 चीजें ऐसी बता दीजिए कि आपको जनता, बालासोर की जनता क्यों चुने? नीरूवाला खंतवाल जी को 3 ऐसी चीजें बताइए जो आपके अंदर आपको लगता है कि आपके अंदर ये विशिष्ट चीज है और आप बालासोर के लिए बेहतर एक प्रत्याशी और उनके लिए एक बेहतर पार्षद साबित हो सकती हैं। कोई 3 चीजें बताइए आप। इस समय जनता आपको देख रही है। भाई 3 चीजें बताइए। ये होता है ना भाई, जी। अब खुद को तो ये चीज एहसास नहीं हो पाता है कि मतलब हम पे क्या क्वालिटी है, जी। लेकिन जो चीजें आज मैं मतलब जनता के मुंह से सुन रही हूँ, तो सबसे पहले तो सभी ये कह रहे कि आपका व्यवहार अच्छा था। जी। मैं जनता के बीच में एक पार्षद के रूप में नहीं रही, जी। एक मतलब एक दोस्त के रूप में, बेटी के रूप में इस तरीके से भाव उनके साथ में रही है। तो ये जनता के ही मुंह से मुझे सुनने में आ रहा है। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि मतलब जनता के साथ में, जनता के बीच में बैठ करके नेता बन करके काम नहीं करना चाहिए। उनके साथ बैठ करके उनके बेटी जैसे बन करके रहना चाहिए और दोस्त बन करके काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। और सुनने में भी यही आ रहा है कि काम तो जितना हुआ है, कई काम चाहते हुए भी नहीं हो पाते हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं जनता को, और जो आपके वार्ड के लोग होंगे, वो क्या होता है कि क्योंकि मैं भी जनता हूँ और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पार्षद है वो सारी चीज़ें ठीक कर दे, हमारी रोड भी बना दे, लाइट भी ठीक कर दे, साफ सफाई का भी कर दे, मवेशी भी गायब हो जाएं। तो कई बार ये चैलेंजेस भी होते हैं। और मैंने तो ये देखा कि कई बार छोटे छोटे जो पारिवारिक झगड़े होते हैं, उसके लिए भी पार्षद को याद कर दिया जाता है। तो भाई उसका सभी का मतलब एक ही रीजन है कि जनता के बीच में रहो। वो कभी भी बुलाएं, कभी भी फोन करें, तो फोन अटेंड अगर हम नहीं भी कर पाए तो कॉल बैक अगर हमें उन्हें कर दे, तो वो उस चीज को भी बहुत मतलब अहमियत देते हैं और पसंद करते हैं कि मतलब चलो हमने कॉल बैक उनको किया है। तो सुनवाई हुई है हमारी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि नीरूवाला खंतवाल की तरह जो महिलाएं इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहूंगी कि अच्छी बात है, महिलाओं को आगे आना चाहिए जी। लेकिन ये है कि थोड़ा जिम्मेवारी से काम होना चाहिए, 24 घंटे एक्टिव रहना चाहिए। कभी कभी आज ही सुबह एक 8 बजे करीब सुबह फोन आया तो जाना जरूरी होता है, जनता के बीच में रहना जरूरी होता है। और अपनी सच्चाई ईमानदारी, सबसे पहले महिलाओं के लिए ये है कि अपनी सच्चाई ईमानदारी को लेकर के चले और जनता के बीच में रहें। समय पूरा देना पड़ता है, कभी भी हम ये ना सोचे, कभी हमें आधी रात में भी निकलना पड़ता है तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। बिल्कुल बिल्कुल कि 24 घंटे मतलब समाज सेवा ये सेवा होती है कि जब हमें मतलब 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है कि कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। दूर से आसान लगता है, दूर से आसान लगता है भाई ना, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी घर से बहुत फ्री हूँ और पतिदेव जी पूरा साथ देते हैं, बच्चे मेरे दोनों जॉब पे लगे हैं। तो घर से मैं फ्री, घर की जिम्मेदारी यहाँ पे, इसीलिए मैं सुबह से शाम तक मतलब एक्टिव रहती हूँ, मतलब तैयार रहती हूँ कि कभी भी कहीं भी जाना होता है तो उसके लिए ये ना हो कि भाई मैं नहीं आ सकती। मतलब तो धन्यवाद साथियों, ये थी नीरूवाला खंतवाल जो पार्षद के रूप में इस बार बालासोर जो है वार्ड संख्या आपका क्या है? 24 है भाई। वार्ड संख्या 24 से इस समय मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इस समय आप चुनाव लड़ रही हैं। पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं और आपसे हमने मुलाकात तमाम अपने इस चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से लोगों तक अपनी बात रखी है। तो चलिए फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ हम अगली बार आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद कर देते हैं तमाम साथियों का। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।